शशि सर, ये जो स्टेटमेंट आया है, इस पूरे मामले को आपने देखा, इसके पहले भी अब हमारी चर्चा इस तरीके के मामले पर हुई है। अब क्या कुछ नया है? ये जो वीडियो आई है, इस वीडियो के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? चूंकि आप लोग संगठन से भी जुड़े हुए हैं अलग अलग, तो क्या कुछ सामने आ रहा है? लोग महाराष्ट्र की क्या कह रहे हैं? और अब तो ऑलमोस्ट ये क्लियर हो गया ना, अब तो भाई वो कह रहे हैं, भले ही इलेक्शन कमीशन डिनाई कर रहा है कि डिपार्टमेंट से खबर आ रही है कि भाई डिपार्टमेंट ने लिख करके दिया है कि ये चुनाव ड्यूटी पे ही नहीं थे, लेकिन अब नहीं थे कि नहीं थे, ये तो आपके हाथ में है। आप प्रूफ कर देंगे कि नहीं थे, फिर वही कहानी होगी, जैसे बाकी संस्थाओं की आवाज दबाई गई, नेताओं की दबाई गई, वैसे ये भी आवाज दब जाएगी। नहीं, अभी जो प्रकाश पोहरे साहब बता रहे थे ना, वो बात आम लोगों को जो पता थी, वो पता हुई बात को लेकर अभी फिर एक बार यकीन हो गया। फिर एक बार मतलब अब महाराष्ट्र को कितने बार यकीन दिलाया जाए, ये भी एक सवाल आ गया अभी, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, मैं जहाँ रह रहा हूँ, तो मैं विरार में रहता हूँ, तो हमारे नालासोपारा मतदार संघ में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अनिल ये तावड़े साहब का कैश के साथ पकड़ा गया था, है ना। वो भी मामला दब गया, उसमें आगे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, अब ये भीड़ का जो मामला है, तो हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र माफिया के हाथ में चला गया। जब ये वीडियो आया, अभी मान लीजिए 15-20 दिनों से ये सारा चक्कर, उससे भी पहले से चक्कर चल रहा है। वो पीएसआई जो है लगातार एक के बाद एक सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस डालते जा रहे हैं और एक एक खुलासे करते जा रहे हैं, और जितने भी खुलासे अब तक उन्होंने किए, हाँ, वो प्रूफ भी है और लॉजिकल भी है। मतलब उसमें कोई भी बात इलॉजिकल नहीं लग रही है ना। मतलब तर्क विसंगत कहीं भी बात नहीं लग रही उनकी। एक हम लोग सब मान के चल रहे हैं कि वाल्मीकि कराड़ का भी एनकाउंटर किया जा सकता है ना। धनंजय मुंडे उनको मरवा सकते, तो वो बात उन्होंने कही। करुणा मुंडे, जो एक मैटर आ गया था धनंजय मुंडे के बीवी का, वाइफ का, उनकी सेकंड वाइफ, पता नहीं वो जो भी है ना, उनके पर्सनल निजी जिंदगी में हमको नहीं जाना, लेकिन उनकी गाड़ी में भी रिवॉल्वर रखने वाली बात उन्होंने कही है। तो ये सारी बातें लॉजिकल है, ये बैकग्राउंड हो गया। अब उस बैकग्राउंड पे ईवीएम मशीन के मामले को लेकर आया है। तो हम सब जानते हैं कि ईवीएम मशीन और ईवीएम मशीन किस तरह से रखी जा रही थी, उसको किस तरह से किया जा रहा था, और उसकी डिटेल्स और तांत्रिक जानकारी भी अभी पोहरे साहब ने यहाँ रखी दी है ना। तो जो पीएसआई बता रहे हैं उसमें बिल्कुल तथ्य है। जिस दिन वोटिंग था उस दिन उनको वहां से हटाया गया था, वो गाड़ियां पकड़ रहे थे तो वो गाड़ियां पकड़ने नहीं दे रहे थे। तो ये जो वीडियो चल रहे, ये वीडियोस सोशल मीडिया में आने के बाद वायरल हो रहे, है ना। लोग उसको देख रहे, उसको डाउनलोड कर रहे, व्हाट्सएप ग्रुप में चला रहे, फेसबुक पे चला रहे। हम और आपको भी जानकारी कहाँ से मिला? हम तो उनको पर्सनली नहीं जानते, किसी को भी, हमारा क्या संबंध उनसे। हमको भी सोशल मीडिया से वो सारे तथ्य जो है, उनके जो वीडियोज है वो आ रहे। तो महाराष्ट्र के पूरे आम जनता के भीतर जो बात, जिस बात को लेकर सबको मालूम था, वो औपचारिक रूप से फिर एक बार मालूम हुआ है, सिवाय इलेक्शन कमीशन के, सिवाय महाराष्ट्र शासन के, सिवाय गृह मंत्रालय के, है ना। गृह मंत्रालय को अभी भी पता नहीं है, चीफ इलेक्शन कमीशन को अभी भी पता नहीं, इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट अभी निकाला कि नहीं, इनको तो हमने इलेक्शन ड्यूटी पर रखा ही नहीं था। लेकिन वो पीएसआई है कि नहीं है, वो साइबर का बिड के इसमें थे कि नहीं थे, उनको आपने सस्पेंड किया कि नहीं किया, जो भी आरोप आपने लगाया, कोई एक एट्रोसिटी का मामला निकाल दिया और उनको कर दिया, फिर वो शराब पीकर वीडियो डाल रहे वगैरह। ये सारी जो बकवास अभी चल रही है, ये बकवास बात करने से उस व्यक्ति ने जो बातें वीडियो पे रखी है उसको नकारा नहीं जा सकता। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने रखी जो मुझे लग रही है और हम सबको अंदेशा है कि जैसे मुंबई के पास बदलापुर में एक छोटी बच्ची के बलात्कार कांड में जो आरोपी था अक्षय शिंदे, उसका फेक एनकाउंटर किया गया ना, कुछ उस तरह का एनकाउंटर वाल्मीकि कराड़ उसका करने की बात उन्होंने कही। अब डर ये है कि इस व्यक्ति ने इतना सारा बोल दिया है, तो इसका भी इस तरह का कुछ एनकाउंटर हो ना जाए, ऐसा डर है ना। अगर वो हो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। तो अभी ऐसी परिस्थिति है कि एटलीस्ट जुडिशियरी ने सो मोटो इसका कॉग्निजेंस लेकर ये जो तथाकथित सस्पेंडेड पीएसआई है कासले साहब, उनको उचित ऐसी सुरक्षा देनी चाहिए, और उन्होंने जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सोशल मीडिया के माध्यम से रखा है उसका भी कॉग्निजेंस लेकर तुरंत उस पर एक इंक्वायरी लगी जानी चाहिए। इतना तो कम से कम होना चाहिए
तब जाके इलेक्शन कमीशन और की यंत्रणा पर थोड़ा बहुत विश्वास की परिस्थिति बन सकती है। अदरवाइज चोरी चकारी डकैती करके चुनाव लिया गया है, सत्ता स्थापन की गई है, ये जो महाराष्ट्र किसान मानस में गई हुई बात है वो फिर एक बार स्थापित हो गई है। जी शशि सर, ये जो सवाल हैं, इन सवालों पर आखिर विराम कैसे लगे? ऐसा कोई प्रदेश, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर इसको लेकर के चर्चा ना होती हो। अगर ऐसा कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहां 10, 20, 50, 100, 200 लोग इसको लेकर के सवाल ना उठाते हो। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हर बार रटा रटाया एक जवाब देती है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन के थ्रू वो जवाब आता है कि नहीं, ईवीएम बिल्कुल सेफ है, उसके साथ ना तो टेम्परिंग हो सकती है ना हैकिंग हो सकती है। लेकिन ये जो वीडियो वायरल है, ऐसे दावे जब सामने आते हैं तो भरोसा कैसे हो किसी आदमी का? फिर हम और आप, कोई भी कैसे माने कि हमने जिसको वोट किया उस तक वोट पहुंचा? जो सरकार आज देश चला रही है वो हमने चुना है, हमारी चुनी हुई सरकार है। राय साहब, भारत के लोकतंत्र में आपकी और हमारी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कोई भी हैसियत नहीं है सत्ता के सामने, बिल्कुल नहीं। एक ही हैसियत है, वो है वोट। जो 5 साल में एक बार इसको एक महत्व आ जाता है, उस बहाने से ये जो सत्ता में खेलने वाले जो लोग हैं मेरे पास आते हैं, मुझे नमस्कार चमत्कार करते हैं और तब मैं तय करता हूँ कि किसको भेजना है, नहीं भेजना है ना? उस वोट पर भी अगर डाका पड़ने लगे तो मेरी हैसियत क्या रहेगी? भारत का एक सार्वभौम, भारत का एक नागरिक होने के नाते मेरा अस्तित्व क्या है? ये सवाल है। और इस सवाल को उतनी गंभीरता से समाज के भीतर के सारे तबके नहीं ले रहे अभी भी, है ना? कुछ हमारे आपके जैसे लोग हैं, बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सड़क पे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सड़कें वैसी अभी तक जाम नहीं हुई। जब तक सड़कें सुनसान रहेगी ये ऐसे चलने वाला है। इसलिए अभी विश्वास अगर पैदा करना है तो यंत्रणा से अभी अपेक्षा करके कुछ मतलब नहीं है ना? हम तो ये मांग कर सकते हैं, जैसे अभी इस प्रकरण में मैं बोल रहा हूँ कि भाई जुडिशरी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, लेकिन ये मेरी इच्छा है ना, मेरी मांग हो सकती है, लेकिन ये मांग पूरी नहीं होगी, ये भी पता है। इलेक्शन में भी ईवीएम नहीं चलना चाहिए, बैलेट पर ही करना चाहिए मेरे वोट को विश्वास में रखने के लिए। तो मुझे अभी एक मतदाता के नाते, एक नागरिक के नाते संगठित रूप से एक सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, गांधी जी ने हमारे पास 2 हथियार तो दिए हुए, सिविल डिसोबीडियंस का हमारे पास है, असहकार का भी है ना? उस दिशा में हम लोग जा चुके हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग भ्रम में अभी भी, कि उनको लगता है कि नहीं ये सारा मैनेज कर सकते, और वो हर येन केन प्रकार इन सारी चीजों को अपने कब्जे में रखकर मैनेज कर रही है। ठीक है, ईएमआई भरने के टेंशन में हम लोग ईवीएम के खिलाफ बोल नहीं पा रहे। एक मिडिल क्लास का बहुत बड़ा तबका है, ठीक है, आने वाले दिनों में वो ईवीएम ईएमआई के दर से भी वो बाहर निकलने वाला है, क्योंकि कुछ भी करते हुए ऐसे भी मरने वाले, वैसे भी मरने वाले, तो मरता क्या नहीं करता, इस स्थिति में हम लोग धीरे धीरे आ चुके हैं। तो आने वाले दिनों में ये स्थिति आएगी जरूर कि जहां पर लोगों को संगठित होकर सड़क पर आना ही पड़ेगा। और हम देश के मालिक हैं, सत्ता में बैठे हुआ कोई मोदी या बीजेपी या कांग्रेस या जो भी दल का आप नाम ले लीजिए, वो हमारे मालिक नहीं है, वो हमारे सेवक है। तो हम जो चाहेंगे, हम जो कहेंगे वही बात होगी, और हम जैसा चाहते हैं वैसा ही उसको प्रतीत होना चाहिए, प्रतिबिंबित होना चाहिए। इस बात का एक आग्रह आने वाले दिनों में होगा। इसके कुछ लक्षण हमको पहले वाले सारे आंदोलनों में दिखाई दिए, जैसे किस उदाहरण के रूप में हम लोग किसान आंदोलन को देख सकते हैं, है ना? उन्होंने एक हद तक डिफेंसिव लड़ाई सही, लेकिन एक कानून को बदलने की लड़ाई करके दिखाई। सीए एनआरसी के मामले में भी लोगों ने दिखाया कि कहां तक आप लड़ सकते हो। तो इन सारे से हमको प्रेरणा लेनी पड़ेगी। और ईवीएम, सिर्फ ईवीएम नहीं, तो इलेक्शन पूरी चुनाव प्रक्रिया को लेकर अभी एक बड़े सवाल करते हुए आंदोलन की दिशा में जाना पड़ेगा। मैं ये कहूंगा कि भाई जो हमारे टीएन सेशन के जमाने में चुनाव आयोग हुआ करता था, उसी फ्रेम में हम लोग को आने वाले दिनों में चुनाव करना चाहिए। उस प्रकार की कुछ मुहिम हमको चलानी पड़ेगी, लेकिन हमको चलानी पड़ेगी मतलब किसको? आपको और हमको ही करनी पड़ेगी। तो हमारे और आपकी आवाज और ज्यादा संगठित रूप से बुलंद करनी पड़ेगी, और ये सभी जगह से होगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि ये सारी बातें, कई बार ऐसा होता है एक निराशा और हताशा का माहौल जानबूझकर पैदा किया जाता है कि आप कितना भी चिल्ला लो, आएगा तो मोदी, आप कुछ भी कर लो, रहेंगे तो वही, आप क्या कर सकते हो?
ये जो निराशा और हताशा वाली बात फैलाई जाती है और जिसके झांसे में हम और आप सामान्य जन आ जाते, उस झांसे से भी आगे निकलना पड़ेगा। 100-150 साल के अंग्रेजी शासन काल को भी इन्हीं सामान्य जनों ने लड़कर उनको भगाया और हम आजाद हुए, है ना। हमने कई सारे तख्त बदल दिए, है ना। तो ये मोदी और बीजेपी क्या चीज है, ये तो संविधान भी नहीं मानते, ये भी हम मानते हैं, तो ये होगा जी।